आज फिर से एक बार आपके सामने एक बेसहारा की आवाज़ लाने के लिए जनाब टाइम्स की टीम जा पहुंची ज़िला डोडा की पंचायत लुधना में। आज की कहानी एक 24 साला नौजवान बशीर अहमद पदर की है, जो दोनों बाजुओं से पैदाइशी मौजूर है। बशीर के साथ इसकी 2 बहनें रहती हैं। इनके वालिद की 12 साल पहले वफ़ात हो चुकी है। इतना ही नहीं, 3 साल पहले इनकी वालदा भी इस दुनिया फ़ानी से चल बसी। कमाई का कोई भी ज़रिया ना रहा। हुकूमत की तरफ से इनको 1000 रुपये की माहाना पेंशन भी मिलती है, लेकिन आज के दौर में 1000 रुपये में घर का खर्चा चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी के साथ देखिए फरीद अहमद नायक की जनाब टाइम्स के लिए ये रिपोर्ट। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मैं फ़रीद अहमद नायक एक दफ़ा आप सभी से फिर से मुखातिब हूँ। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पंचायत में जिसका नाम है लुधना, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो लुधना पंचायत का वार्ड नंबर 3 है। नाजरीन, मैं इस वक्त जिस शख्स के साथ मौजूद हूँ, मेरे साथ आप देख सकते हैं बशीर अहमद साहब बैठे हुए हैं, और आप बखूबी देख सकते हैं कि जो बशीर साहब है, इनके दोनों हाथ जो हैं नहीं है, बल्कि दोनों बाजू नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है वाहिद एक कमाई का ज़रिया थे घर में। काफ़ी अरसा पहले इनके जो वालिद साहब हैं उनकी भी मौत हो चुकी, और उसके बाद इनकी जो माँ थी लगभग 2 से 3 साल पहले उनकी भी मौत हो चुकी। इनकी 2 बहनें हैं, और किस कदर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बशीर साहब, हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बशीर साहब, आप मुझे ये बताइए कि किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुझे हर तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात है। मुझे लॉकडाउन की वजह से बहुत मुश्किलात हो गई, वो मैं ही जानता हूँ और अल्लाह जानता है, उसके बगैर कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं डीसी साहब और गवर्नर साहब को अपील करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं सब लोगों को मेरे हैं, गरीब लोगों को मेरे हैं, पैसे मेरे हैं, राशन मेरे हैं, सब कुछ मेरे हैं, हमारे लिए नहीं मेरे, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रहा है। बशीर साहब, पहले आप मुझे ये बता दीजिए, जो हाथ, ये बाजू माफ़ कीजिएगा है आपके, ये बचपन से ही ऐसे हैं या ये जो है किसी हादसे की वजह से कट नहीं, गए? ये जन्म से ही ऐसे हैं। मतलब जन्म से ही ये दोनों जो है बाजू ऐसे ही है? जन्म से ऐसे हैं। तो आपके फादर की मौत कैसे हुई और माँ की डेथ कैसे हुई है, बता सकते हैं? मेरा फादर जो था उनको कम से कम 10 साल हो गई, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद माँ थी, कम से कम 2 साल हो गई, उनकी भी डेथ हो गई उनकी। उसके बाद 2 बहनें थे और अकेला मैं एक भाई था। मुझे कोई सहारा नहीं। लॉकडाउन की वजह से कोई लोग देता है 10-15 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। लॉकडाउन की वजह से मज़दूरों को यहाँ, ख़ास गरीब आवाम है, मज़दूर आवाम है, यहाँ पैसे नहीं मिलते हैं मज़दूरों को, तो मुझे कहाँ से आएगा, मुझे कौन देगा। आपके कहने का मतलब है कि ये जो इलाका है इसमें ज़्यादातर मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और वो माहाना या साल दर साल आपकी जो है कुछ इमदाद करते थे, और लॉकडाउन की वजह से जो है वो इमदाद आप तक नहीं पहुंच पा रही है। और आपकी मदर की डेथ कैसे हुई? वो कम से कम 2 साल से पहले डेथ हुई है उनकी। वो ट्यूमर था जी। वो कम से कम जम्मू में 1 महीने काटी है अस्पताल, वो बख्शीनगर अस्पताल में जी। उसका कर्जा भी था, कम से कम 30-40 हज़ार उसका कर्जा था। मतलब जो आपकी मदर की डेथ हुई बख्शीनगर हॉस्पिटल में हुई, और अभी तक आपके कहने के मुताबिक वो जो कर्जा है आपको अभी देना बकाया है। जी। जी। तो
तो आपकी क्या डिमांड रहेगी इन शॉर्ट गवर्नमेंट से, जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट डोडा की और जो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है यूनियन टेरिटरी की, इनसे क्या अपील रहेगी ख़ास तौर पे आपकी? मैं डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं और गवर्नर साहब को अपील करना चाहते हैं, मुझे 1000 रुपया पेंशन है, 1000 रुपये से मुझे कुछ नहीं बनेगा। 1000 रुपया पेंशन है, 1000 रुपये से मुझे कुछ नहीं बनेगा। न मुझे दवा का खर्चा पूरा हो जाता है, न मुझे दुकान का खर्चा पूरा हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं बड़े बड़े स्कीमें हैं, हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, हमारे लिए कोई स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। जी हाँ, ये थे बशीर अहमद साहब, जिनकी कहानी आपने इनकी ज़बानी सुनी और आपने देखा कि किस दुख में मुब्तला हैं ये, किस परेशानी का शिकार हैं ये, और इन तक जो मदद पहुंचती थी वो मज़दूर तबका जो है यहाँ का, वो काफ़ी मदद करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो भी अपनी मज़दूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बशीर साहब को भी कोई इमदाद नहीं पहुंची। तो ये बहुत दुखद बात है। और इनका जो माहाना जो वो पेंशन लगाई गई है खाली 1000 रुपये है, और आप बखूबी समझ सकते हैं कि 1000 रुपये से आज के ज़माने में क्या कर सकते हैं, कौन सा राशन आ सकता है, कौन से कपड़े आ सकते हैं, तो यह आप बखूबी समझ सकते हैं। और बशीर साहब ने पूरा इन डिटेल बताया कि इनकी जो मदर है उनकी भी डेथ हो चुकी है, और उसका जो कर्ज़ा है, हालांकि 2 से 3 साल पहले डेथ कहाँ इनने हुई है, उनका भी जो कर्ज़ा है लगभग 40,000 वो अभी इनको देना बकाया है। तो कितनी परेशानी की बात है। और उन्होंने एक ही अपील की कि मज़दूर तबका जो हमें देता था नहीं पहुंच रहा, लिहाजा जो है मेरी जो पेंशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि कुछ जो है मुझे मदद मिल सके। मेरी 2 बहनें हैं, इनको कुछ मदद मिल सके, क्योंकि आजकल जो है फाका कशी का शिकार हो रहे हैं बशीर साहब। तो नाजरीन, आपने सुना बशीर साहब को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस कहानी को पसंद करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो कहानी है इसको शेयर करने की, बशीर साहब की ये दुख भरी कहानी शेयर करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये फैल पाए और जो मौजूदा हुकूमत है वो देख पाए कि किस कदर गरीब तबका, जिसे कहते हैं कि गरीब तबके के पास हर एक चीज़ पहुंचती है, लेकिन बशीर साहब की ज़बानी आपने सुना कि क्या पहुंचता है। बशीर साहब ने खुद कहा, और आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, बशीर साहब खुद कह रहे हैं। इनकी कंडीशन देखिए, इन्होंने खुद कहा कि गवर्नमेंट वादे करती है, वादा वफा नहीं होता। तो मेरी अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। और इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।